क्लास 10। प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किए थे। बट टुडे क्वेश्चन नंबर 5, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा स्पेस ले रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक सबके पास है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अपने से लिखने का काम नहीं है इसमें। हम शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखते हैं इसको कि एंगल, क्यों कोई भी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मेरे पास है, एक ट्रायंगल एबीसी है मेरे पास। तो एबीसी में जो ट्रायंगल में एंगल का जो रिलेशन दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है कि एंगल सी इक्वल टू थ्राइस एंगल बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी, ट्वाइस होल एंगल ए प्लस एंगल बी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, तो हमेशा कोशिश करना है 2 वेरिएबल में लेके ही इसको बनाइए, और उस तरह बनाना आसान भी रहेगा। तो एक्सरसाइज 3.7, सॉरी यहाँ पे 3.7 लिखना था, 3.7 क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन हम लोग का इतना ही है इसमें कि इन ट्रायंगल एबीसी रिलेशन बिटवीन एंगल एबीसी और एंगल सी इक्वल टू थ्राइस एंगल बी इक्वल टू ट्वाइस होल एंगल ए प्लस एंगल बी, देन वी हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। इस जगह पर हम लोग को इस ट्रायंगल का एंगल फाइंड करना है। तो एंगल ए बी सी, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ए को कुछ लेट करते हैं, एक्स ले लिए, और बी को कुछ लेट कर लिए, वाई। सी को भी आप लेट कर सकते हैं, जेड, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल आएगा, इसलिए हम लोग उसको लेंगे तो फंस जाएंगे, बना नहीं पाएंगे। तो इसमें से सॉल्यूशन में लेट एंगल ए बी एक्स एंड एंगल बी वाई हो गया। तो एक्स वाई यहाँ पे आ गया। तो इसमें सबसे पहले ये रिलेशन को ध्यान से देखिए, एंगल सी जो है, एंगल सी इक्वल टू थ्राइस एंगल बी, तो बी का जो वैल्यू है वो है वाई, तो इसको 3y लिख सकते हैं हम लोग एंगल सी के लिए। तो एंगल सी के लिए जब 3y लिखे तो इस फिगर में भी हम लोग 3y यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये चीज देखेंगे ध्यान से कि अगर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्राइटेरिया जो है कि वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। इसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, शॉर्टकट में ASP, और ट्रायंगल यहाँ लिखा हुआ है। तो ए के लिए हम लोग फिगर में देख रहे हैं क्या डाले हुए हैं, एक्स, बी के लिए हो गया वाई, और सी के लिए हो गया थ्राइस वाई, तो इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस 1y प्लस 3y इक्वल टू 4y, तो 4y इक्वल टू हो गया x प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 रखते हैं। अब इसमें से इसका रिलेशन इसके साथ भी हम लोग कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो एंगल C इक्वल टू ट्वाइस एंगल A प्लस एंगल B, तो C के लिए हम लोग कितना y लिया है, 3y, A के लिए कितना x, B के लिए कितना y, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, यानी कि 2x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 3y। तो एक रिलेशन यहां से निकलेगा, फिर ये 2 वेरिएबल इक्वेशन में 2 इक्वेशन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। यहां तक देखने के बाद अब हम लोग इसको थोड़ा इरेज करते हैं, क्योंकि स्पेस हम लोग पास नहीं है। एक इक्वेशन बना के छोड़ दिए हुए हैं, दूसरा इक्वेशन, एंड एंगल C इक्वल टू ट्वाइस होल एंगल A प्लस एंगल B। तो C के लिए 3y फिगर में हम लोग पुट कर चुके हैं, 2 होल x प्लस y मीन्स 3y। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 2y, इसको लेके इधर चले जाएंगे, तो 2y लेफ्ट में आकर के साइन चेंज हो गया, और 2 इंटू एक्स 2x इधर हो गया। तो इधर तो 2x का 2x हो गया, और 3y माइनस 2y इक्वल टू 1y। इसको जब आप उधर लेके जाते हैं तो साइन हो गया माइनस y, और इधर कितना बच गया, 0। अब इस सिस्टम में लाने के लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम लोग इसको इधर लिखते हैं थोड़ा सुविधा के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है।
तो ट्वाइस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम लोग का सेकेंड बन गया। अब ये जब सेकेंड इक्वेशन बन गया तो दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, और एलिमिनेट में दोनों इक्वेशन में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? इस वाई का साइन प्लस है, वाई का साइन माइनस है, तो इसको एलिमिनेट करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें साइन चेंज करने का नीड नहीं पड़ेगा। तो अगर 4y फर्स्ट इक्वेशन और ये 1y है, तो हम लोग पहले बता चुके हैं कि जब इक्वल नहीं रहेगा तो इक्वल करने के लिए हम लोग 4 का और इस 1 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 4 आ जाएगा। ये ऑलरेडी 4 है ही, इसको 4 करने के लिए 4 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 2 जाए 8, 4 1 जा 4y इक्वल टू 4 0 जा 0। तो ये सेकेंड को मल्टीप्लाई करना होगा, 1 को मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं है। इसको फॉर्मेलिटी करने के लिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बढ़ा चलिए इसको अब ऊपर इरेज करके हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं हम लोग। इक्वेशन तो बन ही गया हम लोग का, तो इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, तो फर्स्ट इंटू 1 लिख सकते हैं। अब प्लस सेकेंड इंटू कितना लिखेंगे 4। साइन तो यहाँ प्लस ही रहेगा, इसलिए प्लस रहेगा कि दोनों साइन, दोनों का हम लोग वाई का साइन डिफरेंट है दोनों इक्वेशन में से। तो 1 इंटू फर्स्ट करेंगे तो जो एज इट इज जो है वही रहेगा। तो x प्लस 4y इक्वल टू 180, और इसको जब लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 4 इंटू माइनस वाई इक्वल टू 4y माइनस 4y इक्वल टू 4 0 0। दोनों इक्वेशन को प्लस करना है, क्योंकि ऊपर ही लोग लिख चुके हैं प्लस करना है, तो प्लस करने पर कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल आउट। नाउ x प्लस 8x इक्वल टू 9x इक्वल टू 180 प्लस 0 इक्वल टू 180। Therefore x will be 180 अपॉन 9 इक्वल टू 20। तो ये x का वैल्यू निकला। अब x का वैल्यू जब निकल गया तो x का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में डालिए चाहे इसमें डालिए, अपने आप y निकल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं करके, ये आंसर y का क्या आ रहा है। तो पुटिंग ऐसा लिखेंगे हम लोग वहाँ यहाँ पर इसके इस स्टेप के बाद कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x का वैल्यू 20, यहाँ पे 20 डाल दीजिए। तो ये 20 जब इधर चला जाएगा तो 160 आ गया आपका, और 160 को कितना डिवाइड करेंगे 4 से, तो देखिए 40 आ गया, 40 डिग्री आ गया। y निकल गया x वाई। अब हम लोग को क्या चाहिए c। तो y का जो वैल्यू आया ये हो गया y का वैल्यू। 40 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 40 3 120। तो इसका वैल्यू c का 120 आ गया, इसका आ गया 40 और इसका आ गया आपका 20। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज वेरीफाई करते हैं कि हम लोग का आंसर सही या गलत है। अगर एंगल a x है तो x का वैल्यू हम लोग 20 लाए थे, एंगल b y है, y लिखे, y का वैल्यू 40 आ गया, 40 डिग्री। और एंगल c थ्राइस y है, मतलब 3y है, तो 3y 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे 40 को, तो आएगा 120 डिग्री। तो इसका जस्टिफिकेशन हम लोग ऐसे करेंगे, ये तीनों एंगल जो हम लोग का दिया हुआ है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। तो आप इसको ऐड करके देखिए, 0 0 0 हो गया, 2 प्लस 4 6, 6 2 8, 0 फिर 8 हो गया, 1 का 1 लिखा गया। ये तीनों ऐड करना है, इसको इसको और इसको, तो 180 आ गया। यानी कि तीनों जो आंसर ए बी सी है, तीनों एंगल जो निकला हुआ है हम लोग का 110% सही है। इसमें आंसर देखने का कोई नीड नहीं है। तो इसका जस्टिफिकेशन हम लोग ऐसे ही करते हैं, और एग्जाम में बना के हमेशा देखना भी चाहिए कि मेरा आंसर सही है या गलत है। ऐसे बना के छोड़ देने से कि नहीं कट गया, डेसिमल में नहीं आया तो मेरा सही आया होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर जो जानकारी आपको अच्छा तरह से लेना है तो इसको बना करके लास्ट में आपको चेक करना होगा, ताकि आप 100% श्योर हो जाए कि मेरा आंसर 100% सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अभी वर्ड प्रॉब्लम चलता रहेगा हम लोग का। वर्ड प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं होगा, 2-3 क्लास अभी वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे हम लोग, डिफरेंट बुक से भी कराएंगे, और तब ये खत्म होगा जाकर के। ओके।